मैं स्टूडेंट हूँ तो इस पे ज़्यादा फोकस करते हुए, एक तो बेरोज़गारी है, मैं चाहता हूँ कि कुछ इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्यों बस की फ्री सेवा की जाए? क्यों किसी चीज़ हमें नहीं चाहिए पानी फ्री, हमें नहीं चाहिए बिजली फ्री, हमें चाहिए तो हमें रोजगार चाहिए। नमस्कार, मैं खुशी शर्मा और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। स्वागत है आपका दिल्ली के दिल में। आज मैं खड़ी हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर और यहाँ हम छात्रों से बात करेंगे, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे बात करेंगे कि उनके दिल में क्या है, किन मुद्दों को देखकर इस बार जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो छात्र हैं, वो वोट देंगे। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो आज हम मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ आर्ट्स में और हम स्टूडेंट से बात करेंगे दिल्ली इलेक्शंस के बारे में, दिल्ली चुनाव के बारे में और उनके दिल की बात जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर कुमार है। अच्छा, किशोर कुमार जी, आप ये बताइए कि एज अ स्टूडेंट दिल्ली चुनाव किन मुद्दों पर लड़े जाने चाहिए? देखिए, दिल्ली चुनाव के लिए जो हम लोग स्टूडेंट हैं तो उसके दृष्टिकोण से मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो एजुकेशन में जो धांधली चल रही है उसको रोका जाए। चूँकि हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, पूरे इंडिया लेवल पे मैं देख रहा हूँ कि जिस हिसाब से छात्रों के हित की बात होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। हाँ, एक तो डेली आप देखेंगे कि हर 2 दिन पे यूजीसी का वो बदल रहा है नियम। कभी आप कहते हैं कि भाई नेट ज़रूरी है, कभी कहते हैं पीएचडी ज़रूरी है, कभी कहते हैं नेट आप हटा दो, केवल पीएचडी चाहिए। तो ये सब चीज़ है। मैं स्टूडेंट हूँ तो इस पे ज़्यादा फोकस करते हुए, एक तो बेरोज़गारी है, मैं चाहता हूँ कि कुछ इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बेरोज़गारी का जो दर है अपने हिंदुस्तान में जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और बाकी अन्य मुद्दे हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन को लेके है, महिला सिक्योरिटी को लेके है, हाँ, इन सब पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। इलेक्शन के टाइम पर जो हिंदू, मुस्लिम, बांग्लादेशी, ये सब जो मुद्दे उठते हैं, आपको क्या लगता है ये उठने चाहिए? देखिए, हिंदू मुस्लिम मैं इस पे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, चूँकि आजकल हर जगह चुनाव में ये मुद्दा ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से उठाया जाता है। मेरा ये कहना है कि कोई भी जाति धर्म हो, उस पे ज़्यादा ध्यान ना देके हम लोग को डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी जाति का हो, हम लोग को सबको एक तो समान नज़रिए से देखना चाहिए और सबके हित में काम करना चाहिए विकास के लिए। ये मेरा एक अपना ये है राय। एज अ स्टूडेंट आप फर्स्ट टाइम वोटर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें किन मुद्दों को देखकर इस बार वोट जो है वो करना चाहिए? देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण होता है, लेकिन अगर मेरी बात कहा जाए तो मैं ये कहूँगा कि आप एक बेहतर प्रतिनिधि का चुनाव करें, जो आपके बारे में सोचे, आपके देश के बारे में सोचे। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। जो लोग हैं उनको जागरूक करके कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, उसका जो फ़र्क है, जब तक लोग जानेंगे नहीं, तब तक समाज में बदलाव होना असंभव है। हुँ। सर, क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक जी, एक बेहतर प्रतिनिधि कैसे चुन सकते हैं अगर हम एक फर्स्ट टाइम वोटर के नज़रिए से देखें तो? फर्स्ट टाइम वोटर के नज़रिए से हमको लगता है कि प्रतिनिधि जो हो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, समाज का होना चाहिए, ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी भी हाई क्लास आदमी को उठा के, जो जिसको ज़मीनी स्तर की जानकारी ना हो, उसे हम अपना प्रतिनिधि चुन लें, फिर अगले दिन हम उससे मिल ना पाए, जिससे मिलने में सुलभता हो उसको चुनना चाहिए। ऐसे 2-3-4 मुद्दे हैं। पढ़ा लिखा होना चाहिए और बाकी सहज हो मिलने में, जिससे मिला जा सके आसानी से, जो आपके हितों को ध्यान में रखे, ऐसे चीज़ों को ध्यान में रख के चुनना चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे कि चुनाव सर पर है, 5 तारीख को वोटिंग लाइन खुल जाएंगी, 8 को रिजल्ट है, तो एज अ स्टूडेंट, एज अ यूथ, आप बेरोजगारी के मुद्दे को कैसे देखते हैं? बेरोज़गारी का मुद्दा मैम देखिए पूरे भारत का मुद्दा है, सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं है। और तो हमको पूरे भारत स्तर पर देखना चाहिए कि बेरोज़गारी को किन किन स्तरों से हटाया जा सकता है, शिक्षा के माध्यम से कैसे, और कैसे हम और अन्य इनोवेशन करके कैसे हटा सकते हैं, और कैसे जैसे कि हम और क्षेत्रों में, जैसे औद्योगिक क्षेत्र में कैसे ला सकते हैं। उसके साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बेरोज़गारी हटाने के कई मुद्दे हैं। मतलब हमको एक देशीय हो के नहीं कि मतलब हम सिर्फ शिक्षा में बेरोज़गारी या चीज़ों को देखें। इसके अलावा जो औद्योगिक क्षेत्र में बेरोज़गारी है, जो दैनिक मज़दूर हैं उनके साथ समस्याएँ, क्या डेली वेजेस पे जो काम कर रहे हैं, उनको साथ में उनको लेके भी चलना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए। आप यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आने वाले फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? यूथ को संदेश मैम, अपना प्रतिनिधि सोच समझ के चुनें। ऐसे किसी व्यक्ति को ना चुनें कि जो आपसे जुड़ा हुआ ना हो। चूँकि मामला दिल्ली का है तो दिल्ली से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जो जो वोटर है वो जाने अपने जो
प्रतिनिधि है वो अपने क्षेत्र को जाने, वहाँ समस्याएं क्या क्या है उसको जाने, जो इसको बेहतर तरीके से समझ सके, उसको हमको लगता है यूथ को वोट करना चाहिए। तो इस बार क्या लग रहा है दिल्ली में, किस पार्टी का ज़्यादा माहौल लग रहा है इस बार? ये तो मैम अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यह है कि पार्टी जो पहले से सत्ता में रहती है उसका माहौल हमेशा ज़्यादा रहता है, तो अच्छा, तो मतलब सत्ता में पार्टी है उसका माहौल ज़्यादा लग रहा है इस बार। हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने भी कई यहाँ जो मैं तो बाहर से आया हूँ छात्र हूँ, लेकिन हमने जो यहाँ लोकल लोगों से बात की तो उसमें अभी भी लगता है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शोमोजीत है। कितने साल से रह रहे हैं दिल्ली में? मैं दिल्ली पे रहता नहीं हूँ, मैं दिल्ली पे काम करता था और कुछ काम से मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं वैसे मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ, कोलकाता। तो आप मुझे ये बताइए कि दिल्ली के मुद्दे इस वक्त क्या हैं? दिल्ली के मुद्दे इस वक्त सबसे जो मुझे लगता है वो है प्रदूषण। एक है प्रदूषण, दूसरा है इलीगल इमिग्रेंट्स और है जो बेरोजगारी। इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करी है आपने, एक काफी नया मुद्दा लग रहा है जो आपके ही मुझे अभी सुनने को मिला है मुझे, इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, दिल्ली बहुत सालों से लोगों को अपना है, बहुत लोगों को अपना जगह दिया, अपना सपना पूरा करने दिया, लेकिन वहाँ से क्या मिला हम लोगों को? स्पेशली हम उनके बारे में बोलेंगे जो शायद भारत को तोड़ने के लिए आए हैं। मैं एक भारतीय हूँ सबसे पहले, मेरा धर्म मेरा जो भी है मैं वो बाद में रखता हूँ। मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले होगा, ठीक है? तो कोई भी आएगा मेरे देश को तोड़ने के लिए, वो तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं, ठीक है? और ये चीज़ सबसे पहले मेरे सरकार को ये देखना पड़ेगा, यहाँ के सरकार और सेंट्रल की सरकार को, कि किसी भी हाल पे जो यहाँ पे कोई मकसद से आए हैं उसको किसी भी हाल पे उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उसको ढूंढ के निकालो और देश से खदेड़ के निकालो, ये मेरे लिए सबसे पहली बात है। क्योंकि अगर दिल्ली पे कुछ भी, क्योंकि दिल्ली है दुनिया मतलब देश का हार्ट, सिर्फ देश का हार्ट नहीं, दुनिया का भी हार्ट ही बोलो, ठीक है? तो अगर दिल्ली पे कुछ चोट लगेगा तो पूरा भारत को लगेगा, तो वो मेरे लिए सबसे पहले अहम मुद्दा है, मेरे लिए, ये मेरा मानना है। सेकेंड आता है प्रदूषण, वो एक मैंने भी पढ़ चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, क्योंकि वो एक दिन की बात तो नहीं है, वो एक साल पे वो जाएगा नहीं। और सबसे पहले उन किसानों को उसको भी एडुकेट करना पड़ेगा, उसको भी वो अवेयरनेस होना चाहिए कि उसके शायद वो 10 रुपये बचाएगा, लेकिन वो जो नुकसान कर रहा है वो 100 रुपये का कर रहा है, ठीक है? वो जो कट रहा है और वो जो फसल को जो जला रहा है, शायद वो अपने 10 रुपये बचाने के लिए कर रहा है, लेकिन वो जो नुकसान कर रहा है वो आने वाले पीढ़ी के लिए 100 रुपये का नुकसान कर रहा है। वो चीज़ को मेरे ख्याल से अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए और ऐसे भी पूरा चीज़ को सिस्टमाइज करना चाहिए ताकि उसका वो 10 रुपये भी मतलब क्या बोलते हैं नुकसान होना नहीं चाहिए। तीसरा है बेरोजगारी। देखिए, इस बारे में मैं तो ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि मैं यहाँ का हूँ नहीं, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो एग्जैक्ट क्या है वो तो रूट कॉज पे जाना चाहिए, आरसीए करना चाहिए, वो यहाँ का बंदे सबसे बेहतरीन बोल सकते हैं। तो अभी हम दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर बैठे हैं, तो एज अ मतलब यूथ के नज़रिए से देखें तो उन क्या बड़े मुद्दे हो सकते हैं या फिर किन मुद्दों पर इस बार जो है चुनाव लड़ा जाना चाहिए? मेरे ख्याल से यही 2 या 3 होना चाहिए। एक है इलीगल इमिग्रेंट्स, दूसरा है प्रदूषण, तीसरा है आपका बेरोजगारी। जब इलेक्शंस आते हैं तो पार्टीज जो है वो हिंदू, मुस्लिम, बांग्लादेशी ये सब बहुत ज़्यादा होता है अगर देखा जाए, तो इस पर आपकी क्या राय होगी? ये सबसे होना पहले चाहिए? देश होना चाहिए, धर्म उसके बाद आना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो अगर देश रहा तो सब कुछ रहा, धर्म के नाम से बंटवारा तो और तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब किसी भी हाल धर्म पे। के नाम से राजनीति नहीं लड़ी जानी चाहिए, आपका कहना है? और अगर आप बांग्लादेश, पाकिस्तान या कुछ भी, मैं नाम करके बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले होता है, ठीक है? बांग्लादेशी आए यहाँ पे पढ़ाई करे, हम पे प्यार बटे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पाकिस्तानी के लिए भी मैं वही बोलूँगा, क्योंकि आम लोग अगर मैं भी आज पाकिस्तानी होता, क्या आप मेरे साथ बात नहीं करते? आप मेरे साथ गोलगप्पे नहीं खाते? मैं भाई के साथ क्या एक आइसक्रीम नहीं खा सकता? आम लोग युद्ध नहीं चाहते। ये एक बिजनेस है, पॉलिटिकल वॉर, जियोग्राफिकल स्ट्रेटजी, ये एक बिजनेस है, वो चलता रहेगा मेरे ख्याल से। वो हम और आप कभी भी उसको उखाड़ के फेंक नहीं सकते, लेकिन हाँ, जितना मिनिमाइज, जितना न्यूट्रलाइज कर सकते हैं वो हमारे लिए, सबके लिए अच्छा होगा। इसलिए मैं बहुत पहले भी मेरे लिए वही पहला मुद्दा होगा कि इलीगल इमिग्रेंट्स, हमारे आर्मी, हमारे इंटेलिजेंस, हमारे ब्यूरोक्रेट को इसमें बहुत चौकन्ना होना चाहिए। जी, एज अ सिटीजन आप युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं?
उस दिन उसके पहला दिन रील कम देखो, सुबह सुबह आओ, वोट दो, बाकी दिन ऐश काटो। मुझे ये बताइए, बहुत सारी पार्टीज आपने देखी होंगी। 10 साल पहले कांग्रेस भी थी, जी, शीला जी, दीक्षित जी। की सरकार, हाँ। और 10 साल अभी आम आदमी पार्टी ने राज किया। तो क्या लग रहा है इस बार, किस पार्टी का माहौल लग रहा है? शीला सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है अपने समय में, और फिर उसके बाद में आप आ गई, आपने भी किया है भाई, कुछ हॉस्पिटल, स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और इन चीज़ों के प्रति उसका अच्छा भाई, बिजली, पानी, समाज के प्रति अच्छे मुहैया कराए हैं, और शिक्षा के प्रति भी उसका अच्छा रुझान रहा है। जो मैं चाहूँगा कि अब आज के आने वाले समय में जो भी मौलिक सुविधाएं दे उस पार्टी को वोट दिया जाए। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है कि कोई भी आदमी कभी भी अपने अधिकारों को जाकर उनके सामने रख सके और वो उस बात के ऊपर अमल करें। जैसे ज़मीन अधिग्रहण का है, उसका ठीक मुआवजा दिला जाए दिल्ली सरकार का, बिल्कुल बिल्कुल। और उनको खाद, पानी, बीज, किसानों के प्रति ट्रैक्टर, इनके प्रति भी उनका ठीक रुझान होना चाहिए, जो आज के टाइम में ठीक नहीं है। उसके प्रति सरकार कोई भी जुझारू नहीं है कि इनके प्रति ट्रैक्टर का लोन है और कुछ चीज़ है उसके, और ठीक MSP वगैरह मिलनी चाहिए बिल्कुल। किसानों को। मैं इसके प्रति कहूँगा कि जो सरकार इनके हित में, किसानों के हित में और इन सब के हित में काम करे, उनको सभी मदद करें। समाज के प्रति मेरा ये अनुरोध है कि वो उन आदमियों को चुने जो निस्वार्थ काम करते हैं और समाज के प्रति जुझारू हैं, और इलाके में जाते हैं, खुद जाके देखते हैं कोई गंदगी, कूड़ा करकट ना हो, और सड़कें, बिजली, पानी सुचारू तरफ से जो पब्लिक की मूल सुविधाएं हैं उनका ऊपर रुझान रखे, ध्यान रखे, और पब्लिक के बीच में जाए और उनके मौलिक अधिकारों के बारे में पूछे और उनको सुझाव दें। जी, जो तो भी एज अ सीनियर सिटीजन आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली के क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर जो है इलेक्शंस लड़े जाना चाहिए इस बार? देखो, दिल्ली के जो है मौलिक मुद्दे हैं भाई, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, शिक्षा और ज़मीन के प्रति, किसानों के प्रति उनके मौलिक अधिकार दिए जाएं, और उनको गेहूँ जो फसलें हैं उनके ऊपर एक अच्छी तरीके से सारे MSP वगैरह पर, इन पर सब पर वो MSP दी जाए। मैं यही बताना चाहूँगा कि जैसे कोई भी सरकार आती है, ठीक है, आज से तो 10 साल पहले ही कुछ अच्छा था। आज इन 10 साल से तो जैसे हमारे जो केजरीवाल हैं, हमारे केजरीवाल जो मुख्यमंत्री थे, हमारे दिल्ली के CM थे, हमने इसे इसलिए चुना था कि हमारी एजुकेशन के बेस पे ध्यान दिया जाएगा, रोज़गार के बेस पे ध्यान दिया जाएगा। एक पढ़ा लिखा CM होगा तो हमारी स्टेट को आगे तक लेके जाएगा। लेकिन रोज़गार के मुद्दों के बारे में तो कोई बात ही नहीं की जा रही है। अभी एक ना DSSB की PGT रिक्रूटमेंट निकली थी, जिसमें ना एज को 36 से 30 कर दिया गया। हम लोग तो पहले ही, जितने भी युवा हैं, हम सब तो पहले से ही सर्वाइव कर रहे थे कोरोना के काल से, तो ऊपर से 2 साल तो हमारे बढ़ाने चाहिए, ना कि इन्होंने कम करने चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी और एजुकेशन जो मिनिस्टर है, उन्होंने 2 साल बढ़ाने की जगह इन्होंने 36 से 30 की PGT की एज कर दी है, एज क्राइटेरिया कम कर दिया गया। जो एक बात बताओ ना, सबसे अहम मुद्दा है बेरोजगारी, जिस पर कोई भी सरकार बात नहीं कर रही है। मैं ये चाहता हूँ, दिल्ली सरकार से अनुरोध करता हूँ कि बेरोजगारी के मुद्दे पर बात की जाए, रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, और सिर्फ रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। मुफ्त पैसे बांटने से कुछ नहीं होगा, आपको मुफ्त महिलाओं को बसों में सेवा करने से कुछ नहीं बढ़ेगा, ना हमारी स्टेट का विकास होगा, ना हमारे राज्य का, किसी भी तरीके से हमारे राज्य का विकास नहीं होने वाला। राज्य का विकास होगा एजुकेशन से। आप उन्हें रोजगार दीजिए कि वो अपनी टिकट अपने आप ले पाए। क्यों बस की फ्री सेवा की जाए? क्यों किसी चीज़, हमें नहीं चाहिए पानी फ्री, हमें नहीं चाहिए बिजली फ्री, हमें चाहिए तो हमें रोजगार चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी को रोजगार चाहिए। हर साल लोग डिग्रियां लेते हैं, हर साल लोग BEd करके आगे बढ़ते हैं, कोई और
कभी भी वैकेंसी हर साल नहीं निकाली जाती। हर साल वैकेंसी निकालो ना। आपको अंतिम समय में आपको याद आता है, दिल्ली सरकार मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपको अंतिम समय में याद आता है कि हमें वैकेंसी निकालनी है। इससे पहले आप सो रहे थे, इससे पहले आप क्यों सो रहे थे ये बताइए। आप किस लिए सो रहे थे? कोई भी रोजगार का मुद्दा हो ना, कोई भी सरकार नहीं बोलती है। और आप कह रहे हो हमने ये काम किया। एजुकेशन के नाम पे क्या काम हुआ है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है एजुकेशन के नाम पे हुआ क्या हमारी दिल्ली में। और कहीं भी आप चले जाओ और साफ सफाई का मुद्दा छिड़ता है, कोई साफ सफाई कहाँ हुई है? अरे झीलों का शहर बना दिया दिल्ली को। 8 तारीख को जो है रिजल्ट है, तो आपको लगता है जो आने वाली सरकार होगी, क्या सरकार इन मुद्दों को समझेगी, इन पर काम करेगी? मैं तो चाहे यही वो चाहता हूँ, मैं तो यही अनुरोध करूँगा, अब की बार वोट सोच समझ कर दीजिए। आपकी कीमती वोट है, कोई भी गलत वोट ना कीजिए। आपकी वोट बहुत अहम भूमिका निभाती है, सभी को मैं बोलूँगा। और मैं सभी जो भी जिनकी भी मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, जो भी हमारी सरकार चुनी जाए, वो सरकार से अनुरोध है सिर्फ रोज़गार के लिए ही ध्यान दिया जाए, क्योंकि बेरोज़गारी का इतना ज़्यादा तनाव बढ़ गया है कि बेरोज़गारी ना विस्फोट होने वाली है। एक दिल्ली का इंसान ये सोच रहा है कि बिहार में फॉर्म डालूं, कहीं अदर जगह राज्य सरकार दूसरी राजस्थान में फॉर्म भरे जाए। अरे दिल्ली का इंसान ये सोच रहा है अदर जगह में फॉर्म भरने के लिए। दिल्ली का, हमारी कैपिटल है दिल्ली, और दिल्ली का क्या हाल बना दिया है मैं बता भी नहीं सकता। आप खुद आप देख पा रहे होगे। दिल्ली सिर्फ एक नाम की दिल्ली रह गई है। दिल्ली कैपिटल है हमारी, और दिल्ली को कैपिटल इस तरीके से बना दिया है। कैपिटल बोलते वक्त भी ना, हम जो स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद एक अध्यापक पद पे कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ मैं कॉन्ट्रेक्चुअल अध्यापक हूँ मैडम, बिल्कुल। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हूँ। जी। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा इस तरीके से शोषण किया जा रहा है, हर तरीके से। जो भी इंसान डिग्रियाँ कर रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही डिग्री आज कोई कह रहा है। आप हमारे माइंड में ये चल रहा है कि अरे ये दुकान ना खोल रहे, चाय ना बेच ले, अरे कोई छोटी मोटी दुकान कर लेते। अरे पढ़ा लिखा इंसान ये सब चीज़ें सोच रहा है। शर्म करो दिल्ली सरकार, शर्म तो करो। आपने बोला आप अध्यापक हैं, तो आप हैं? यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आने वाले फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जो भी आप, जहाँ भी आप, जिस भी पार्टी से आप देना चाहते हो, चाहे वो हमारे आम आदमी पार्टी हो, वोट देना चाहते हो, चाहे हमारे बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस को देना चाहे, सोच समझ कर अपनी वोट को दीजिए। क्योंकि एक बार जाने के बाद ये सरकार 5 साल तक दिखाई नहीं देती। कोई भी सरकार हुई, आप अपनी वोट को सोच समझ कर ही दीजिए, क्योंकि अंतिम में इस सरकार को याद आता है कि हमें वैकेंसी निकालनी है। पहले साल क्यों नहीं निकालती जैसे ही सरकार आती है, दूसरे साल क्यों नहीं निकालती, तीसरे साल क्यों नहीं निकालती, चौथे साल क्यों नहीं निकालती, 5वें साल के अंतिम दिनों में इनको याद आता है जब इलेक्शन पास में आना होता है। ये गड्ढा भरना है, यहाँ पे गड्ढा, यहाँ ये भरना है, वहाँ का गड्ढा वो भरना है। गड्ढे याद आ रहे हैं तुम्हें? अब जब याद नहीं आते गड्ढे तुम्हें, जब तुम्हें याद नहीं आती हमें वैकेंसी निकालनी चाहिए, वो 5 साल के बाद वो जो युवा है वो एज ओवर हो जाती है, एज उसकी, क्या वो एज वो फॉर्म भर पाएगा? वो 5 साल बाद एज बढ़ाने की जगह घटा रहे हो आप लोग, और ऊपर से कह रहे हो कि ये हमने तो रोजगार दिया। कहाँ रोजगार दिया? बिल्कुल। किसने रोजगार दिया? कहाँ रोजगार मिला? किसको रोजगार मिला? डाटा निकाल के दो। किस लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, दिल्ली सरकार, जो भी दिल्ली सरकार में अब बने, वो सिर्फ रोजगार के लिए बातें करे, सिर्फ रोजगार के लिए बातें करे। धन्यवाद। तो ये था दिल्ली विश्वविद्यालय आर्ट्स ऑफ स्कूल, और यहाँ पर हमने कई अध्यापकों से बात करी, यहाँ पे हमने लोगों से, छात्रों से बात करी, और उनके जो मुद्दे हैं वो साफ साफ नज़र आ रहे हैं। एजुकेशन उनका मुद्दा है, बेरोजगारी उनका मुद्दा है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं खुशी शर्मा, कैमरा पर्सन अकरम के साथ।